इन्हें रोकने की ज़रूरत है। बड़े ही खेद का विषय है कि पर्वतीय मूल की हमारी अवधारणा थी उत्तराखंड, और आज हमारे पर्वतीय मूल के ही लोग यहाँ पर इस स्थिति में बैठे हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बार बार नारा सुना जाता है, हर जगह आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे एक ये बैनर लगा हुआ है कि भ्रष्टाचार को बंद करो, और बलौदी जी से बात होती है, वो बोलते हैं कि मेरे पास सारे के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या हमारी बातें या बलौदी जी की बातें मुख्यमंत्री ऑफिस तक नहीं जा पा रही हैं? कि जो मुख्यमंत्री हर बार यह कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार नहीं है, और कोई एक आदमी बैठ के धरना दे रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे सारे साक्ष्य हैं, तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पे आए, इनसे बात करें, उनके डेलीगेशन कोई आए, इनसे बात करें? देखिए, लोकतंत्र में जनता का काम होता है सरकार को कुछ मुद्दे जो सरकार को याद दिलाने होते हैं उसके लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं, और सरकार का काम होता है कि जनहित की आवाज़ों को सरकार क्रियान्वयन में लेकर आए और उत्तराखंड के विकास के लिए उनकी बातों को माने, समझे। अगर गलत है तो ये बताए कि हमारी ये मजबूरी है, इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते, इसके लिए ये काम होना है। उत्तराखंड के युवा क्यों नहीं समझ पा रहे इन बातों को? देखिए, उत्तराखंड के युवा को तो राम मंदिर का रसीद काटने पर लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये रसीदें कट क्यों रही हैं? क्या उत्तराखंड के अंदर लोग जानते नहीं हैं? पढ़े लिखे लोग हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होगा और कैश प्रथा ख़त्म करो, पेटीएम करो, कार्ड का इस्तेमाल करो, जब प्लास्टिक के कार्ड के इस्तेमाल करने की भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कहते हैं, तो अब ये घर घर जाकर कैश क्यों मांग रहे हैं? ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड़ पर आ चुकी है। गांव-गांव से चंदा उगाकर उत्तराखंड को लूटने की योजना अभी से बना चुकी है। और जिन युवाओं की आप बात कर रहे हो, जिनको इस चीज़ के लिए समझकर उत्तराखंड की आवाज़ बनना चाहिए, उस लड़के को, उस नौजवान को, उस गांव के बच्चे को ये शराब में और भांग में डुबाकर अपने घर को भरने की योजना बना रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि बताइए, जहां एक और किसान परेशान है, जहां एक और उत्तराखंड में लोकायुक्त लागू करने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, जहां 95 ब्लॉकों के अंदर सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, रोजगार को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, वहां ये भारतीय जनता पार्टी राम की आड़ में चंदा उगाई कर चुनाव की तैयारी कर रही है। क्या ये जनता समझ नहीं रही है? अब नौजवान लड़कों को इस बात को समझना चाहिए कि ये राम के नाम से उत्तराखंड की महान जनता को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो आपने कहा जीरो टॉलरेंस, ये वो भाजपा है जो कफन बेच के खा जाती है। ये वो भाजपा है कि गांव में जाकर देखिए, जो टॉयलेट के पैसे आते हैं 12-12 हज़ार रुपये में, ग्रामीणों को 7,000 5,000 रुपये नसीब नहीं हुए हैं। ये जीरो टॉलरेंस नहीं, ये जीरो टॉयलेट बनाने वाली पार्टियां हैं कि गांव में जिस किसान ने अपनी जो है टॉयलेट बनाई, इन्होंने उसके नाम से भी उसके पैसे खा लिए। ये वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। सड़क पे आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में अवसाद की स्थिति में इन्हीं के मंच पर खुलकर बोला कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 45% कमीशन खुला किया हुआ है वन विभाग में। और ये एक उदाहरण नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके जो हिंदू महासभा का एक नेता, जिसकी चैट वायरल हो रखी है, इतने अभद्र टिप्पणियां, इतने गलत शब्द उसने उस चैट पे किए हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति कैसी मानसिकता रखती है। यदि उत्तराखंड की वीरांगनाओं को इस ओर धकेलने का प्रयास ये भाजपा कर रही है, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी निर्लज, निकम्मी पार्टी हो चुकी है राजनीतिक रूप से। अगर ये आरोप हैं तो भाजपा के मुखिया को अभी तक उन्हें जेल भेज देना चाहिए था, जिन्होंने महिलाओं के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणियां की हैं, जिनके कार्यालय में आपत्तिजनक सामग्री निकलती है, अखबार के फ्रंट खबर में बनती है, और जिनका प्रदेश का मंत्री आज की डेट में संजय कुमार नाम लेकर बोल रहा हूं, जिसके ऊपर महिला ने, इन्हीं की आरएसएस की महिला ने आरोप लगाया, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इनके विधायक पर आरोप लग रहे हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनके विधायक सरेआम उत्तराखंड की जनता को एक विशेष पार्ट पर रखने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। यह बताता है कि ये सत्ता के लोलुप्त भाजपा के नेता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं,
सड़क में घोटाला ये कर जाते हैं, भर्ती में घोटाला ये कर जाते हैं, स्टेडिया घोटाला ये कर जाते हैं, कुंभ में घोटाला ये कर जाते हैं। नौकरियों से लेकर उत्तराखंड के तमाम संसाधनों को बाहर वालों को बेचकर ये केवल उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने जा रहे हैं। तो कितने सवाल मैं आपके सामने खड़े करूं? हम रोज़ इस बात को कह रहे हैं, नौजवान अब धीरे धीरे समझ रहा है। और पहाड़ियों की क्या दुर्दशा है, आप इस धरना स्थल को देख सकते हो। सड़क पर बैठने को मजबूर किया हुआ है। यदि ये सरकार संवेदनहीन ना होती तो आज कम से कम यहाँ टेंट तो लगा देती। बारिश है, सर्दी है, वैसे तो ये सरकार बहुत कहती है कि हम जनता के साथ हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, धरना स्थल के अंदर ये दुर्गति क्यों? जो धरना दे रहे हैं इनको रात में अलाव तक की व्यवस्था सरकार नहीं करा रही है। यह बताता है कि आकंठ बेईमान भाजपा जो केवल राम के नाम पर रग और ठग उत्तराखंड को लूट रहे हैं। मेरी उत्तराखंड की महान जनता से निवेदन है, आओ एक बार पुनः राज्य आंदोलन की तर्ज में उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करो। यही एकमात्र विकल्प है जो आपके नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। वरना इन 20 वर्षों में आपकी नंगी आंखों ने अपने सामने उत्तराखंड को लूटते हुए देखा है। फिर चाहे धरने हो, प्रदर्शन हो, जेल भरो आंदोलन हो, परिसीमन का मामला हो, तमाम मामलों में उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। और अब तो सरकार ने मुद्दे बदल दिए। जल जंगल जमीन पे अधिकार तो छोड़िए, अब तो नए मुद्दे उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के इन्होंने खड़े कर दिए हैं। आज के मुद्दे क्या हो गए? 20 साल पहले जो मुद्दे थे, उत्तराखंड जब बनेगा तो हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, राज्य विरोधी 26 संशोधन खत्म करेंगे, उत्तराखंड को समृद्ध बनाएंगे। मगर आज मुद्दे क्या आ गए? अस्तित्व बचाने की। जमीन बचाओ, एनजीटी कानून हटाओ, उत्तराखंड के अंदर जिला विकास प्राधिकरण हटाओ, उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार मिटाओ, उत्तराखंड की आकंठ डूबी भ्रष्ट पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर करो। ये मुद्दे जो बदले हैं, यह बताता है कि जिन्होंने राष्ट्र पार्टियों के नाम पर भाजपा कांग्रेस के ठगों को पार्टियों सत्ता में बैठाया, उन्होंने आपके नौनिहालों का भविष्य बर्बाद कर दिया, आपके राज्य को के स्वरूप को बिगाड़ दिया। देवभूमि को कलंकित करते हुए भ्रष्ट भूमि बनाकर ये केवल घर भरने का काम कर रहे हैं। ये अब धीरे धीरे जनता समझ रही है। मेरा विश्वास है कि नौजवान अपने तकदीर को बदलेंगे, राज्य को बदलेंगे और क्षेत्रीय सोच के साथ खड़े होंगे।